नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। देश की जनता की आंख में धूल झोंकने वाली मोदी सरकार का सारा भांडाफोड़ हो गया है। चंदा चोर ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही चुनाव चंदे का सच यानी कि चुनावी चंदे का सच बाहर आया, मोदी सरकार के सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। जिस बात को पिछले कई अरसे से सरकार के मंत्रियों ने छिपाए रखा, वो अब देश के सामने आया है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। गोदी मीडिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान तक इस चुनावी चंदे की जद में है। यहाँ तक कि कई बड़ी गेमिंग कंपनियां तक ने सरकार को चुनावी चंदा देकर करोड़ों का मुनाफा कराया है और देश की भोली भाली जनता को लूटा है, जिसके बारे में एक एक जानकारी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का भी चुनाव चंदे से कनेक्शन मिला है। जी हाँ, पाकिस्तान का भी, जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। दरअसल मोदी सरकार पाकिस्तान को लेकर हमेशा तंज कसती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की कंपनी से चुनावी चंदा भी लिया गया है, जिसका सबूत भी सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देखने पर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि कंगाल पाकिस्तान की एक पावर कंपनी ने भी भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। जी हाँ, भारतीय दलों को चुनावी चंदा देने वाली ये पाकिस्तानी कंपनी बिजली उत्पादक यानी पावर प्रोड्यूसर के तौर पर पड़ोसी मुल्क में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम है हब पावर कंपनी लिमिटेड, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है। चुनाव आयोग के जरिए जो जानकारी अपलोड की गई है, उसमें हब पावर का नाम सामने आ रहा है। इस पाकिस्तानी कंपनी ने 2019 में लाखों करोड़ों रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बारे में एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी कंपनी हब पावर कंपनी ने साल 2019 चुनाव के समय अप्रैल में बीजेपी को 95 लाख रुपए चंदा दिया। इसी समय पुलवामा में अटैक भी हुआ था। ऐसा देशद्रोही पार्टी आज तक नहीं देखी थी। इधर दोगले पाकिस्तान को गाली देते हैं, उधर पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। पाकिस्तानी कंपनियों से भाजपा को इतना प्यार क्यों है? ये तो आपको हम बता रहे हैं पाकिस्तान से चंदा लेने की बात, कि पाकिस्तान से किस तरह से, कौन सी कंपनी से किस वक्त चंदा लिया गया। वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया के एक बड़े संस्थान के करीबी मेगा इंजीनियरिंग ने भी लाखों करोड़ों रुपए चंदे में दान दिए हैं और सरकार के साथ मिलकर ऐसा बड़ा घोटाला किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब बात करते हैं उन टॉप कंपनियों की, जिन्होंने देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को फंड देने के लिए सबसे ज्यादा कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक इस लिस्ट में टॉप पर है। 1368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनी है, जो सरकार को फंड देती है। वहीं 966 करोड़ के फंड के साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जो चुनावी फंड देती है। यहाँ गौर करने वाली कुछ बातें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मेगा इंजीनियरिंग और फ्यूचर गेमिंग दोनों ने करोड़ों रुपए सरकार को दिए, लेकिन मेगा का मीडिया से भी कनेक्शन है। इस बात का खुलासा एक वरिष्ठ पत्रकार ने किया है, जिन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेगा इंजीनियरिंग 1200 करोड़ का चंदा भाजपा को देती है। मेगा इंजीनियरिंग की सिस्टर कंपनी TV9 है। खेला समझ रहे हैं ना, कैसे घटिया कंटेंट बनाने वाला चैनल टॉप पर बना रहा। जब मीडिया चैनल ही स्कैम कर रहा हो, स्कैम में शामिल है, तो न्यूज दिखाएगा कौन? भाजपा ने जमकर निचोड़ा है सबको। तो अब आपने करेक्शन समझा कि मेगा इंजीनियरिंग TV9 और भाजपा का। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेगा इंजीनियरिंग और समूह की जिन कंपनियों ने सामूहिक रूप से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 1200 करोड़ का दान दिया है, उनके पास TV9 भी है। कल्पना कीजिए कि एक मीडिया मालिक राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है और इस चैनल का एंकर मोदी के तलवे न चाटे, तो गजब हो जाएगा ना। बता दें, इस मेघा की तरफ तारीफ बीजेपी के मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं, यानी कि इस एंटरप्राइजेस की तारीफ, जिसका वीडियो पोस्ट करते हुए सपा नेता ने लिखा है कि जिसकी तारीफ में
संसद के अंदर कसीदे पड़े जा रहे हैं, उनका हाल देखिए। उस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की बढ़ाई तो गडकरी जी खुद कर रहे हैं, आखिर क्यों ना करें। इस कंपनी ने भाजपा के गुल्लक में 980 करोड़ रुपए जो डाले हैं। जी हाँ, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 13,068 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 980 करोड़। साबित हो गया है कि बीजेपी देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी है। समझ रहे हैं आप इस देश में खेल। बता दें, मेगा वो कंपनी भी है जिस पर पहले छापा पड़ चुका है, यानी कि इस कंपनी पर पहले छापा पड़ चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि बीजेपी फॉर इंडिया की क्रोनोलॉजी, मेगा इंजीनियरिंग पर 2019 में इनकम टैक्स ने छापा पड़ा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था 2019 में। कंपनी ने 2019-2023 तक बीजेपी को 1200 करोड़ का चंदा दिया। चंदे के धंधे में 2019 में 14 अरब डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मिली। 2020 में 4509 करोड़ की जोजिला परियोजना मिली। अभी टीवी 9 नेटवर्क के मालिक हैं। एक पत्रकार ने गेमिंग ऐप फ्यूचर को लेकर जानकारी देते हुए लिखा है कि मैं मान गया, गारंटी तो सिर्फ मोदी की ही है। यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 400 से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच की। बस 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल को इस कंपनी ने चंदे के लिए 100 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिए। ऑफिस आप देख ही रहे हैं कि हजारों करोड़ की कंपनी का कैसा है। इसके बाद इस पर सरकार की कृपा बरसने लगी, यानी कि कृपा बरसने लगी, माफ कीजिएगा। मुझे ये तो पता था कि मोदी जी छोटी मोटी गारंटी लेते हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी गारंटी निकली है इस चंदे के खेल में कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। दुनिया के बाकी देशों के नेता भी अब नारा लगाएंगे कि मोदी की गारंटी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस ईडी को आगे करता रहूंगा। यानी कि लोग सोशल मीडिया पर किस तरह से बीजेपी की गारंटी पर जो है वो मजाक बना रहे हैं, तंज कस रहे हैं, या आप भी देख सकते हैं। बीजेपी राज में कितना बड़ा घोटाला हो गया है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।